नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज पहल की शुरुआत की। कहा कि यह भारत के लिए सही समय है और युवाओं को इस अमृत काल का उपयोग विकसित भारत के लिए करना चाहिए। राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में भी कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि भारत को विकसित बनाने के लिए मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत की बधाई दी और सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से 2 जवान घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए यह सही समय है जब युवाओं को विकसित भारत बनाने के लिए इस अमृत काल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में यही वह अवधि है जब देश एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। उन्होंने युवाओं से एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि युवाओं का लक्ष्य और संकल्प इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। श्री मोदी ने देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थान प्रमुखों और संकाय सदस्यों को भी संबोधित किया। श्री मोदी ने लोगों, विशेषकर युवाओं से एक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को सदा ध्यान में रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने शिक्षाविदों से अमृत काल की पीढ़ी तैयार करने का आग्रह किया, एक ऐसी पीढ़ी जो भविष्य में देश को नेतृत्व प्रदान कर सके। इधर राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में भी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवाओं को विकसित भारत विजन 2047 से जोड़ने के लिए युवाओं की आवाज विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विकसित भारत, सशक्त भारतीय, संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, सुशासन और सुरक्षा तथा विश्व में भारत जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। इस मिशन में योगदान देने के लिए युवाओं को आमंत्रित कर उनके विचारों को राष्ट्र निर्माण में शामिल करना महत्वपूर्ण है। इस बारे में विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों को विचार करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि यह भारत का अमृत काल है। पिछले कुछ वर्षों में समग्र शिक्षा और विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, कौशल विकास तथा अन्य कई योजनाओं तथा नीतियों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक ढांचे में बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि 144 करोड़ आबादी के साथ भारत 29 वर्ष की औसत आयु के साथ सबसे युवा देशों में से एक है। यह दुनिया की कुल युवा आबादी का लगभग 20% है। यह एक बड़ा अवसर है जिसके 2047 तक बने रहने की संभावना है। इसका अच्छी तरह से उपयोग कर भारत को विकसित और सशक्त देश के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। समारोह में विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्वानों ने वर्ष 2047 में विकसित भारत की अपनी परिकल्पना पर व्याख्यान दिए। मध्य प्रदेश में पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर मोहन यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल भोपाल में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री यादव उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं। उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद के तहत पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। केंद्र ने वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 भागों में विभाजित करके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिए थे। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान था, जिसे कुछ विशेष उद्देश्यों से लाया गया था और इसे निरस्त करने के राष्ट्रपति के आदेश में कोई दुर्भावना नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि भारत संघ में शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं रहा था। पीठ ने कहा कि अन्य राज्यों से अलग जम्मू कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के लिए आशा, प्रगति और एकता की घोषणा को पुनः बल मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अदालत ने पूरी सूझबूझ से एकता की उस भावना को मजबूत किया है जो भारत की जनता को पूरी तरह एक दूसरे से जोड़े और संजोए हुए है। इधर छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला भारत की जीत है। श्री साय ने कहा कि यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कानूनी फैसला नहीं है, यह एकजुट भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प का प्रमाण है। प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत की बधाई दी। इस मौके पर श्री साय ने 25,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को उनके परिश्रम के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को कल 13 दिसंबर को राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल सुबह राजधानी रायपुर के VIP रोड स्थित भगवान श्री राम मंदिर पहुंचे। इस दौरान श्री साय ने भगवान श्री राम, माता जानकी, हनुमान जी और शिव जी की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के समुचित विकास के साथ ही छत्तीसगढ़ प्रदेश विकास के क्षेत्र में देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित करे, यही भगवान से कामना है। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री साय से कल सुबह प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने राजधानी रायपुर में स्थित उनके अस्थायी निवास पहुना में सौजन्य मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने गए पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय के शपथ समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कल साइंस कॉलेज मैदान में शपथ समारोह स्थल का जायजा लिया। उन्होंने मुख्य मंच सहित अन्य महत्वपूर्ण अतिथियों के लिए बनाए जा रहे मंच और बैठने की व्यवस्था की जानकारी ली तथा अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। शपथ समारोह कल 13 दिसंबर को होने की संभावना है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। गौरतलब है कि श्री साय राज्य के चौथे मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि यह आयोजन हमारी खेल भावना का सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी रोशनी है जो भारत में समावेशिता और सशक्तिकरण लाएगी। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स प्रधानमंत्री के खेलोगे तो खिलोगे दृष्टिकोण को दोहराएंगे। 8 दिन के इस आयोजन में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये पैरा एथलीट निशानेबाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाओं में भाग लेंगे।
इन खेलों का उद्देश्य महत्वाकांक्षी पैरा एथलीटों को पैरा खेलों में करियर बनाने और कौशल दिखाने का अवसर उपलब्ध कराना है। सुकमा जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट होने से 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के किस्टाराम थाना क्षेत्र के डब्बा मरका कैंप से जिला पुलिस बल, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ के जवान तलाशी अभियान के लिए निकले थे। इस दौरान सतातोंग के पास माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया, जिसकी चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची अतिरिक्त सुरक्षा बलों की टीम ने घटनास्थल अलावा आसपास के जंगलों में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली का आयोजन 15 से 23 दिसंबर तक जांजगीर के खोखरा भाटा स्थित पुलिस लाइन में किया जाएगा। इस भर्ती रैली में प्रदेश भर के युवा भाग ले सकेंगे। इधर रायपुर जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि भर्ती रैली में शामिल होने वाले रायपुर जिले के पात्र युवाओं के लिए निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बस 18 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए 17 दिसंबर को और 20 दिसंबर को होने वाली परीक्षा के लिए 19 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जिला रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रायपुर से पुलिस लाइन खोखरा भाटा जांजगीर के लिए रवाना होगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।